हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। आज हम शुरू करेंगे इंडियन इकोनॉमी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इंडियन पॉलिटी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं। इंडियन ज्योग्राफी भी हमारी हो चुकी है और हिस्ट्री भी, एंशिएंट मटीरियल और मॉडर्न, तीनों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम इंडियन इकोनॉमी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे। तो इंडियन इकोनॉमी के अंदर हमारा सबसे पहला चैप्टर है नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द टर्म मिक्स्ड इकोनॉमी डिनोटेड। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? मिक्स्ड इकोनॉमी इंडिया की है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जहां पे पब्लिक सेक्टर भी होता है और प्राइवेट सेक्टर भी होता है, दोनों सेक्टर ही एग्जिस्ट करते हैं, राइट। तो आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन बी, एग्जिस्टेंस ऑफ बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स। Next, in an economy, the sectors are classified into public and private on the behalf of ownership। क्योंकि पब्लिक सेक्टर में ओनरशिप किसकी होती है? गवर्नमेंट की। पब्लिक सेक्टर में ओनरशिप गवर्नमेंट की होती है और प्राइवेट सेक्टर में जो ओनरशिप होती है वो प्राइवेट प्लेयर की होती है, कोई भी प्राइवेट पर्सन उसमें इन्वॉल्व होता है, राइट। तो ये किसके बेसिस पे होती है क्लासिफिकेशन? ओनरशिप के बेसिस पे। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, ओनरशिप ऑफ एंटरप्राइजेस। नेक्स्ट, डुअल इकोनॉमी इज अ मिक्सचर ऑफ। डुअल इकोनॉमी में क्या होता है? डुअल इकोनॉमी में एग्रीकल्चर सेक्टर भी होता है, ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर सेक्टर, और साथ ही साथ मॉडर्न इंडस्ट्रियल सेक्टर भी एग्जिस्ट करता है। तो उसको बोलते हैं डुअल इकोनॉमी। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर सेक्टर एंड मॉडर्न इंडस्ट्रियल सेक्टर। Next, which sector of Indian economy has shown remarkable expansion during the last decade? पिछले एक डिकेड से, डिकेड कितने टाइम का होता है? 10 साल का। डिकेड 10 इयर्स का टाइम होता है। तो पिछले एक डिकेड से कौन से सेक्टर में सबसे ज्यादा एक्सपेंशन हुई है? तो वो है टर्शरी सेक्टर, जिसको सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। Next, when development in economy takes place, the share of tertiary sector in national income। अब जब डेवलपमेंट होती है तो जो टर्शरी सेक्टर का शेयर होता है वो क्या है? टर्शरी सेक्टर का शेयर सबसे पहले बढ़ता है, तभी इकोनॉमी में डेवलपमेंट होती है, राइट। तो आंसर आ जाएगा कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। नेक्स्ट, इट विल बी ट्रू टू क्लासिफाई इंडिया एज अ। इंडिया फूड डेफिशिएंट कंट्री तो नहीं है, इंडिया में फूड तो बहुत है, लेकिन हमारे यहाँ पे पीडीएस सिस्टम में प्रॉब्लम है, डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से नहीं होता, बट फूड हमारे पास अच्छा खासा है। फूड डेफिशिएंट इकोनॉमी हम इसको नहीं बोल सकते। लेबर सरप्लस इकोनॉमी है। अभी तो हम पॉपुलेशन में भी नंबर 1 पे आ चुके हैं, तो हमारे पास लेबर बहुत ज्यादा है। ट्रेड सरप्लस तो हमारी है नहीं है। ट्रेड सरप्लस का मतलब होता है कि हमारे इंपोर्ट्स कम है, एक्सपोर्ट ज्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे उल्टा है, इंपोर्ट ज्यादा हम करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं। तो ट्रेड सरप्लस इकोनॉमी में इंडिया नहीं आता। कैपिटल सरप्लस वही होता है कि इनकम हमारी ज्यादा हो रही है, पैसा आ ज्यादा रहा है, खर्च कम हो रहा है, तो ऐसा भी हमारे यहाँ पे नहीं है। तो ये भी आंसर नहीं आएगा। तो आंसर है ऑप्शन बी, अ लेबर सरप्लस इकोनॉमी। नेक्स्ट, इंडियन इकोनॉमी इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रीडोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर। हाँ, एग्रीकल्चर हमारे पहले से ही है यहाँ पे। प्रीडोमिनेंस ऑफ इंडस्ट्री, इंडस्ट्री हमारे पहले यहाँ पे नहीं थी, इंडस्ट्री अभी आई है। लो पर कैपिटा इनकम तो इंडिया में कम ही है, ज्यादा नहीं है। मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी भी हमारे यहाँ इंडिया में भर भर के है। तो आंसर आ जाएगा 1, 3 एंड 4 ओनली, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है मिक्स्ड इकोनॉमी जहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों ही है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, वेयर पब्लिक सेक्टर एग्जिस्ट अलॉन्ग विद द प्राइवेट सेक्टर इन नेशनल इकोनॉमी। नेक्स्ट है इन इंडिया प्लान्ड इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन। प्लान्ड इकोनॉमी किस पे बेस्ड होती है? सोशलिस्ट सिस्टम पे। नेक्स्ट, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इन इंडिया स्टार्टेड विद। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन कब शुरू हुई थी इंडिया में? 1991 में, जब एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, सब्सटेंशियल चेंजेस इन इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी। लाइसेंसिंग पॉलिसी को हमने थोड़ा रिलैक्स कर दिया था, सो दैट कि जो फॉरेन कंपनीज है या दूसरे भी कैपिटलिस्ट सिस्टम है वो थोड़ा और ज्यादा आगे आ सके, प्राइवेट सेक्टर थोड़ा आगे बढ़ सके। क्योंकि लाइसेंसिंग पॉलिसी अगर ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होगी तो प्राइवेट सेक्टर भी एंटर इजिली कर सकता है।
नेक्स्ट डिस्कस करते हैं नेशनल इनकम से रिलेटेड क्वेश्चन। नेशनल इनकम क्या होती है? नेशनल इनकम की डेफिनेशन क्या है? टोटल मॉनिटरी वैल्यू ऑफ ऑल द सर्विसेज एंड गुड्स दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय अ नेशन ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम, राइट, उसको बोलते हैं नेशनल इनकम। तो ये तो थी नेशनल इनकम की डेफिनेशन। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं उन क्वेश्चंस को हम समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एज इट इज डेफिनेशन तो पूछी नहीं जाएगी, आएगा कि एग्जाम में क्वेश्चन। तो फर्स्ट है अ फर्म सेल्स न्यू शेयर्स वर्थ ₹1000 डायरेक्ट टू इंडिविजुअल। एक फर्म है, उसने 1000 के शेयर किसी भी पर्सन को बेच दिए। दिस ट्रांजैक्शन विल कॉज, अब देखो जो ट्रांजैक्शन हुई है, जो शेयर्स बेचे गए हैं वो कहां पे हुई है? विद इन द कंट्री। यहाँ पे विद इन द, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं लिखा गया कि किसी फॉरेन इंडिविजुअल को बेचे हैं, तो यहाँ पे हम क्या मानकर चलेंगे कि जो ट्रांजैक्शन हुई है, जो शेयर्स को सेल किया गया है, वो विद इन द कंट्री ही हुआ है। तो इससे क्या होगा? इससे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट पे कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो भी ट्रांजैक्शन यहाँ पे हो रही है वो विद इन द कंट्री ही हो रही है, राइट। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, नो इंपैक्ट ऑन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है? जीडीपी प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेक्स्ट है विच इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइवेट इनकम राइजिंग इन अ कंट्री। अब कौन सा आता है प्राइवेट इनकम इसमें से? फैक्टर इनकम फ्रॉम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये प्राइवेट इनकम में आता है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये भी आता है। करंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट्स, ये भी प्राइवेट इनकम में ही आता है। करंट पेमेंट ऑन फॉरेन लोन्स, ये प्राइवेट इनकम में इंक्लूडेड नहीं होता। नेक्स्ट है इन इंडिया एग्रीकल्चर इनकम इज कैलकुलेटेड बाय। इंडिया में एग्रीकल्चरल इनकम को कैसे कैलकुलेट किया जाता है? कौन से मेथड से कैलकुलेट किया जाता है? तो इसको कैलकुलेट किया जाता है आउटपुट मेथड से। इसमें वो सारी इनकम आ जाती है जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स से गवर्नमेंट को हो रही है, जैसे कि कोई फर्टिलाइजर्स को बेच रहा है, कोई पेस्टिसाइड्स की सेल हो रही है, या किसी मशीनरी की, जैसे ट्रैक्टर वगैरह, जो भी इसमें मशीन्स यूज होती है एग्रीकल्चर में, तो उस सब चीजों में से जो इनकम आती है वो होती है एग्रीकल्चर इनकम, और इसको कैलकुलेट करते हैं आउटपुट मैथड से। नेक्स्ट है हु क्वाइंड द टर्म हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ इन इंडियन इकोनॉमी। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ की जो टर्म है ये किसने दी थी? ये दी थी राजकृष्ण ने। कब दी थी? 1978 में। अब हुआ क्या था, 1960 से लेकर 1980 के बीच में इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो बहुत ज़्यादा कम हुई थी। इंडिया के हालात बहुत ज़्यादा खराब थे, क्योंकि बीच में वॉर भी आ गई थी 62 की, 71 की, तो जिसके चलते हुए इंडिया के हालात उस टाइम पे काफ़ी खराब थे, राइट। तो इसीलिए उस टाइम पे राजकृष्ण ने ये टर्म दी थी हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। नेक्स्ट है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या होती है? टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड कमोडिटीज प्रोड्यूस्ड इन अ ईयर इन अ कंट्री बाय ऑल इट्स प्रोडक्शन यूनिट्स, उसको बोलते हैं जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। और इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है जीडीपी माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज। नेक्स्ट है पर कैपिटा इनकम इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग नेशनल इनकम बाय पर कैपिटा इनकम, के एक पर्सन की कितनी इनकम है, तो वो हम कैसे निकालेंगे? नेशनल इनकम को जितनी भी कंट्री की टोटल पॉपुलेशन है उससे डिवाइड कर देंगे, तो उससे हमारे पास आएगी पर कैपिटा इनकम। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज पे खर्चा किया जाता है उसको बोलते हैं डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। जैसे कि कोई रोड बन रही है, रोड बनाने पे खर्चा हो रहा है, या कोई रेलवे ट्रैक बन रहा है, रेलवे ट्रैक पे खर्चा हो रहा है, तो ये क्या है? ये डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर है। तो इन चारों में से डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर कौन सा है? तो वो है इरिगेशन एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ ऑल। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है? वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी इन अ ईयर। एक साल में एक इकोनॉमी में जितनी टोटल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई है उसको बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और जीडीपी। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? डेप्रिसिएशन का मतलब होता है वियर एंड टियर। जो भी वियर एंड टियर होता है मशीनरी में, या आप कोई गाड़ी ले रहे हो, किसी भी चीज में जो वियर एंड टियर होता है उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। अब जैसे
आप कोई नई गाड़ी ले रहे हो, 1 साल या 2 साल बाद उसकी जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी। क्यों कम होएगी? डेप्रिसिएशन की वजह से कम होएगी। तो डेप्रिसिएशन क्या हो गया? वियर एंड टियर, जो भी उसमें वियर एंड टियर हो रहा है, क्योंकि हम उस गाड़ी को यूज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उसके टायर्स घिस जाएंगे, उसके इंजन में भी थोड़ी बहुत घिसावट आएगी। तो वो जो वियर एंड टियर होती है उससे क्या है, उस चीज की वैल्यू जो है वो कम हो जाती है। तो डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या होता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को हम इन्वेस्टमेंट मेथड से मेजर नहीं करते, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।